मनुष्य हमेशा बाहर की चीजों को बदलकर अपनी किस्मत बदलना चाहता है। घर बदलता है, शहर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन वह अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कर्मों को नहीं देखता। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी किस्मत उन्हीं छोटे कर्मों में छिपी है। नहाना एक बहुत साधारण क्रिया लगती है, लेकिन यह केवल शरीर की सफाई नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण है। पानी केवल धूल नहीं धोता, वो तुम्हारे भीतर की थकान, तुम्हारे विचारों की परतें, तुम्हारी उदासी की छाया को भी बहा ले जाता है। लेकिन प्रश्न है, तुम कब नहाते हो? अगर तुम सुबह बहुत देर से उठकर भागते दौड़ते जल्दी जल्दी नहाते हो, तो तुम सिर्फ शरीर को गीला कर रहे हो। उसमें कोई ध्यान नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। और जो क्रिया बिना जागरूकता के होती है, वो तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं देती। मैं तुमसे कहता हूं, नहाने का समय बदलो। सूर्योदय से पहले उठो, जब दुनिया अभी सो रही हो, जब हवा में शांति हो, जब प्रकृति ध्यान में हो, उस समय नहाओ। उस समय पानी केवल पानी नहीं रहता, वह एक ऊर्जा बन जाता है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हो, तो तुम्हारे भीतर की नींद भी धुल जाती है। केवल शरीर नहीं जागता, तुम्हारी चेतना भी जागती है। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि मन हल्का है, विचार कम है, और एक अजीब सी ताजगी भीतर फैल रही है। और यही ताजगी तुम्हारी किस्मत बदलती है। किस्मत कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, किस्मत तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की दिशा है। अगर तुम्हारी ऊर्जा भारी है, सुस्त है, तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी। अगर तुम्हारी ऊर्जा हल्की है, जागृत है, तो अवसर अपने आप आने लगेंगे। नहाना एक ध्यान बन सकता है, अगर तुम उसे जागरूकता से करो। जब पानी तुम्हारे शरीर पर गिरे, तो महसूस करो, हर बूंद को अनुभव करो। ऐसा लगे जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हें छू रहा है। आंखें बंद कर लो और कुछ क्षण के लिए बस पानी को बहने दो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम कुछ और गहरे हो। और उसी क्षण परिवर्तन शुरू होता है। लोग पूछते हैं, हमारी किस्मत कब बदलेगी? मैं कहता हूं, जिस दिन तुमने अपने छोटे छोटे कामों में जागरूकता ला दी, उसी दिन बदल जाएगी। नहाने का समय बदलना सिर्फ एक संकेत है, असल में तुम्हें अपनी जीने की शैली बदलनी है। सुबह जल्दी उठना, शांत समय में नहाना, ध्यानपूर्वक हर क्रिया करना, ये सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक नई लय पैदा करते हैं। और जब तुम्हारी लय अस्तित्व की लय से मिल जाती है, तब चमत्कार होते हैं। तब तुम देखोगे, बिना कारण खुशी आ रही है, बिना प्रयास काम बनने लगे हैं, और जिंदगी बोझ नहीं, एक उत्सव बन रही है। याद रखना, किस्मत बदलने के लिए बड़े बड़े उपाय नहीं चाहिए। एक छोटा सा कदम, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ, वही पर्याप्त है। तो अगली बार जब तुम नहाओ, जल्दी मत करो, मत रुक जाओ, मत जाओ, उस क्षण को ध्यान बना दो। तुम्हारी किस्मत वहीं बदलना शुरू हो जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को टुकड़ों में जीता है। उसे लगता है कि नहाना एक अलग क्रिया है, ध्यान एक अलग क्रिया है, काम एक अलग चीज है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में कुछ भी अलग नहीं है। अगर तुम सच में समझ जाओ, तो नहाना भी ध्यान है, सांस ले ध्यान है, सांस लेना भी ध्यान है। फर्क केवल एक है, तुम जागरूक हो या नहीं। और जब तुम नहाने के समय को बदलते हो, तो तुम केवल समय नहीं बदलते, तुम अपने पूरे जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत करते हो। क्योंकि सुबह का वह शांत समय तुम्हें अपने आप से मिलाने लगता है। उस समय न कोई शोर है, न कोई मांग है, न कोई दुनिया का दबाव। तुम अकेले हो, और वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के करीब ले जाता है। जब तुम उस समय पानी के नीचे खड़े होते हो, तो यह केवल शरीर का स्नान नहीं रहता, यह तुम्हारी पुरानी आदतों, पुराने विचारों और पुराने बोझों को धोने का अवसर बन जाता है। तुम अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता से देखो, तो पाओगे कि हर दिन तुम वही पुराने विचार लेकर उठते हो, वही चिंताएं, वही डर, वही इच्छाएं, और वही तुम्हारी किस्मत बन जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, नहाने का समय बदलो, क्योंकि वह तुम्हें उस चक्र से बाहर निकाल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में नहाना ऐसा है जैसे तुम जीवन को एक नई शुरुआत दे रहे हो, बिना अतीत के, बिना बोझ के। उस समय अगर तुम थोड़ी देर के लिए चुप खड़े रहो, सिर्फ पानी को गिरते हुए देखो, तो तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होगा। और वही शांति धीरे धीरे तुम्हारे पूरे दिन में फैलने लगती है। फिर तुम जो भी करोगे,
उसमें एक अलग ही गुणवत्ता होगी, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में। और यही बदलाव तुम्हारी किस्मत को नया रूप देता है, क्योंकि किस्मत कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वो तुम्हारे हर छोटे क्षण का जोड़ है। अगर तुम्हारा हर छोटा क्षण जागरूक हो गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। अगली बार जब तुम नहाने जाओ तो इसे सिर्फ एक आदत मत समझना, इसे एक अवसर समझना, अपने आप को फिर से जन्म देने का। और धीरे धीरे तुम देखोगे जो तुम पहले थे वह गायब हो रहा है और एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा है, शांत, जागरूक और भीतर से प्रकाशित। वही तुम्हारी असली किस्मत है। और अब तुमसे एक और गहरी बात कहता हूं, नहाने का समय बदलना केवल एक बाहरी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़ने का पहला विद्रोह है। मनुष्य आदतों का गुलाम है, वह रोज वही करता है जो कल किया था और फिर भी उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए। यह कैसे संभव है? अगर तुम वही समय, वही ढंग, वही बेहोशी लेकर जीते रहोगे तो तुम्हारी किस्मत भी वैसी ही बनी रहेगी। इसलिए जब तुम नहाने का समय बदलते हो, खासकर उस शांत पवित्र सुबह में, तो तुम अपने मन को एक झटका देते हो। तुम उसे बताते हो कि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। और यही पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। सुबह का वह क्षण जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, एक अद्भुत ऊर्जा से भरा होता है। अगर तुम उस समय जागकर पानी के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम्हें लगेगा जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हें धो रहा है। केवल शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारी असफलताएं भी बह रही हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम वहां पूरी तरह उपस्थित रहो। अगर तुम नहाते समय भी सोचते रहे, योजनाएं बनाते रहे, चिंताएं करते रहे, तो कुछ नहीं बदलेगा। पानी बह जाएगा और तुम वैसे ही रह जाओगे। लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी तुम रुक जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और हर बूंद को ध्यान से महसूस करो, तो अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम और पानी अलग नहीं हो। एक गहरी एकता का अनुभव होगा और वही अनुभव तुम्हें बदल देता है। उसी क्षण तुम अपने पुराने व्यक्तित्व से थोड़े मुक्त हो जाते हो